हेलो दोस्तों, घटना चक्र पूर्वावलोकन बुक से प्रीवियस ईयर जो बिहार के सारा एग्जाम में पूछा गया है, आज हम गुप्त वंश से सारा प्रश्न लाए हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो इसमें आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के श्रीगुप्त। इस श्रीगुप्त के अगला शासक कौन बनता है? घटोत्कच। अब इसमें वास्तविक संस्थापक पूछे, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक तो कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम इन्होंने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। यानी गुप्त संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हो गया। कुमार देवी से हो गया। इसी में राजा रानी प्रकार के सोने के सिक्के चलाए थे। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा रानी प्रकार के सोने के सिक्के चलाए थे। अगला, किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? आंसर में B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ यानी B.A. स्मिथ के बुक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस बुक में ही B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। यानी कौन से बुक में? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा था। एक भी युद्ध नहीं हारा था। इसने आर्यावर्त यानी उत्तर के 9 और दक्षिण के 12 राजाओं को हराया था। एक श्रीलंका के राजा हैं मेघवर्मन। इन्होंने बोध गया में एक बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति लिया था। किससे? समुद्रगुप्त से। कौन लिए थे? तो इस श्रीलंका के राजा थे मेघवर्मन। अगला क्वेश्चन कि समुद्रगुप्त के इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। इसके लेखक कौन है? यानी समुद्रगुप्त का अगर इतिहास जानना है तो कौन से बुक से? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से जानेंगे। लेकिन इसका लेखक कौन है? तो हरिसेन। इसका लेखक कौन है? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि थे। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हैं। प्रयाग प्रशस्ति यह कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत में लिखा गया था। प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखा गया था। कौन सी शैली? तो चंपू शैली। यानी इसमें गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल के किस शासक के सिक्कों पर उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया है? यानी गुप्त काल के किस शासक के सिक्कों पर उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया है? तो यह समुद्रगुप्त से। यानी महान संगीत प्रेमी का प्रमाण मिलता है। यानी इससे हमें क्या मिलता है कि यह समुद्रगुप्त महान संगीत प्रेमी का प्रमाण मिलता है। कविराज इसलिए इन्हें कविराज भी कहा जाता है। संगीत प्रेमी है इसलिए इन्हें कविराज भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन कि कवि कालिदास और अमर सिंह जैसे महान विद्वान किस सम्राट के दरबार के नवरत्न में शामिल थे? यानी कौन से सम्राट के दरबार में नवरत्न रहते थे? नवरत्न जिसमें कवि कालिदास, अमर सिंह और बहुत सारे हैं। तो किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराकर विक्रम आदित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रम आदित्य की उपाधि धारण किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। इनके उज्जैन दरबारी में 9 रत्न रहते थे। 9 विद्वान रत्न रहते थे जिसमें कालिदास थे, धन्वंतरी थे, 12 मिहिर थे और बहुत सारे थे। 9 रत्न शामिल थे। इन्हीं के समय यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही भारत में फहियान आया था। चीनी यात्री भारत में कौन आए थे? फहियान भारत में आए थे। इसका अगला पार्ट अगला वीडियो में आएगा।